गौरांग शाह साहब, तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत हो गए नए साल में, एफआई जा रहे हैं, तब भी हम लोग नए हाई पे गुजर रहे हैं। तब कुछ दिनों के बाद लोग एफआई के डेटा को ट्रैक करना उस इंपॉर्टेंस के साथ नहीं करेंगे। धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपका सभी महानुभावों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को भी सादर प्रणाम और शुभ दिन। लक्ष्मण जी, हमने पिछले साल और उसके पहले काफी सारे शो किए हैं, और जब भी ये जो हमारे प्रिय बंधु मित्र विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात आई है, तो मैंने मेरा जो निजी वक्तव्य है या निजी सोच है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखी है कि वो आए या जाए, ज्यादा फर्क अब नहीं पड़ेगा। देखिए, ये जो हमारी आदत थी ना पहले, अगर मेरी बात से कोई सहमत नहीं तो मैं क्षमा पहले से ही मांग लेता हूं, लेकिन तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ये अवतार जो हमने दे दिया था विदेशी संस्थागत निवेशकों को, जैसे हमारे में कोई क्षमता ही नहीं है, हमारे में कोई विचारधारा ही नहीं है, हमारे में कोई विश्वास ही नहीं है, ये अब बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अजीज भाई अभी बता रहे थे कुछ आंकड़े बिकवाली को लेकर के, तो पिछले साल अक्टूबर में भी आपने देखा 2025 से 2024 से, क्षमा चाहता हूं, 2024 से जो बिकवाली चालू हुई वो पिछले साल पूरी चली 31 दिसंबर तक 2025 के। इतनी बिकवाली के बावजूद भी हमने एक नया शिखर बनाया और अपने आप को संभाला। दूसरी तरफ कई सारे अटकलें थे पिछले साल। अप्रैल 2 ट्रंप की जो वो वाणी थी टैरिफ को लेकर के, 180 ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाई गई, भारत पर 25+25 लगाई गई। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरे विश्व भर में खराब हुई। इन सब के चलते हुए भी हमने आपको संभाला और एक नया शिखर बनाया। तो मैं ये मानता हूं कि हमें जब बाजार का जो स्क्रीन होता है ना लक्ष्मण भाई, वो आपको कहने का कुछ प्रयास करता है, आप उसको समझते हैं और कैसे समझते हैं वो ज्यादा जरूरत है मेरे ख्याल से। जब आप शेयर बाजार, और अगर आप नकारात्मक सोच करके चलते हैं शेयर बाजार में, तो मेरे ख्याल से आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या आपको शेयर बाजार में आना है या नहीं आना है। देखिए, वो आएंगे नहीं आएंगे, एफआई वगैरह जो भी है, ये जो अभी ट्रीटी की बात हो रही है, देखिए मैं एक बात ट्रीटी को लेकर के भी कहना चाहूंगा लक्ष्मण भाई, कि हमें सर झुका के आत्मसमर्पण करके किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर मोहर नहीं लगानी चाहिए, ना ही उस पर दस्तावेज पर आपको सही करनी चाहिए। अगर बात होगी तो दोनों देशों के बीच में जो हित की बात है, दोनों देशों के नागरिकों के जो हित की बात है, आंख से आंख मिला करके हम बात करेंगे, न के सर उठा के, न के सर झुका के। 6 महीने लगे, 3 महीने भले, साल भर लगे, होता है या नहीं होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस दरमियान में भारत सरकार ने बाकी अन्य देशों के साथ एफटीए और बीटीए साइन किए हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रपति ट्रंप का, कि उन्होंने हमें एक सबक सिखाया है और हम अब बाकी अन्य देशों में देख रहे हैं अपना बायलैटरल ट्रेड या फिर बाकी अन्य कारोबार आगे बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, 3 हफ्ते में होता है, 3 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, भारत और अमेरिका का ट्रेड बिल्कुल सही एग्रीमेंट कहा। देखा जाएगा, जब होएगा तब होएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम उस स्तर पर आ गए हैं जहां पर नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार भी यही सोच रही है कि हमें सर झुका के नहीं ट्रीटी करनी है। ट्रीटी संतुलित तरीके से होगा, सबके हित में होगा, तभी करेंगे। और एक बात जो मैं सुनना चाह रहा था वही आपने कह दिया कि हम लोग जो एफआईएस को तमेवा माता चा पिता मान के चलते, तो वो वाला अब थ्योरी बंद हो गए और इसके आंकड़े आप सभी लोगों ने दिए यहाँ पे। एक चीज़ मैं चूँकि अब यहाँ से आगे बढ़ूँ, जो इस नए साल में जो सबसे बड़ा, हाँ कुछ फिरोज साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस लक्ष्मण जी, एफआई पे एक आंकड़ा जरूर ऐड करना चाहूंगा। ये जो हाँ। अगर कोई व्यूअर है, ये 1.5 लाख करोड़ की बिकवाली देख के अगर कोई घबरा जाता है, तो उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 5 साल ऐसे रहे, हाईएस्ट एफआई के आउटफ्लो के जो 5 साल है, कैलेंडर 22, इसके प्रीवियस हाईएस्ट सेल वाज कैलेंडर 22, 1,21,300 करोड़ बेचे थे। आप कैलेंडर ईयर 23 की रिटर्न निकाल के देख लें, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कितनी अच्छी रिटर्न आई। उसके पहले 2008 में उससे ज्यादा बिकवाली, तीसरी हाईएस्ट बिकवाली हुई थी 52,900 करोड़। अगले साल 2009 में निफ्टी ऑलमोस्ट 40-50% ऊपर था। कैलेंडर ईयर 18 33,000 करोड़ की बिकवाली, कैलेंडर ईयर 19 में और 20 में जो रिटर्न आई थी बिफोर कोविड, वो आप देख लीजिए 22% की निफ्टी की रिटर्न आई। तो आप कोई भी साल निकाल लें जहां एफआई ने बेचा है,
वो अगले साल ऐसा उन्होंने बहुत प्रीएम्प्ट करके मार्केट की फॉल के पहले निकाला, ऐसा नहीं हुआ है एटलीस्ट ये 5 इंस्टेंसेस में। अगले साल रिटर्न्स हैव बीन ग्रेटर देन मीन एंड मीडियन रिटर्न। रहा सवाल एफआईआई को भी एक ही ब्रश में प्लीज पेंट ना करें। बहुत मासूम, बहुत अच्छे एफआईआई भी हैं जो इंडेक्स फंड एफआईआई हैं। वैनगार्ड जो एफटीएससी को फॉलो करता है, उसके आप ओनरशिप देखें रिलायंस में, हर स्टॉक की आपको ओनरशिप मिलती है, चेंज मिलता है हर साल। अगर आप ब्लूमबर्ग की टर्मिनल पे देखते हैं तो आप डोमेस्टिक मार्केट्स में जो इंडेक्स फंड एफआईआई ने पैसा इतना बेशुमार डाला है इस ईयर में, बट वो जो एक्टिव एफआईआई हैं जो अपना दिमाग लगा के खरीदते बेचते हैं, यूएस में पैसा लगाना चाहते हैं, जो उनकी सही चीजें चाइना में लगाना चाहते हैं, उन्होंने इतना बेचा है कि इनकी जो परचेज थी वो ओवर शैडो हो गई। तो बिल्कुल ना घबराएं, इट हैज बीन द हाईएस्ट सेल, बट लास्ट 5 टाइम्स व्हेन एफआईआईज आर सोल्ड द नेक्स्ट ईयर रिटर्न्स हैव बीन बेटर देन मीन एंड मीडियन। मैं दरअसल सुनील साहब को जोड़ना चाहता हूं, उनके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं फिरोज साहब कि मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग जो ये धारणा बनी रहती है कि एफआईआईज बेचते हैं ये मान कर कि वो नुकसान ना हो जाए, प्रॉफिट नहीं आगे होने वाला है, और जब बेचते हैं तो कई बार ऐसा हुआ कि एफआईआई भी उल्टे पड़ जाते हैं, उनका भी अनुमान गलत हो जाता है। तो ये मोटा मोटी आप कहना चाह रहे हैं कि जब भी बेचा है अगले साल अच्छा रिटर्न आया है? ये मैं सिर्फ डेटा दे रहा हूँ लास्ट 5 हाईएस्ट सेल्स का, उसमें 5 साल सब्सिक्वेंट ईयर्स मीन रिटर्न से ज्यादा आई। मैं ये कहना चाहता हूं कि एफआईआई को हम नीची नजर से नहीं देख रहे, उनका रहना भी हमारे लिए अच्छा है, उसकी निर्भरता कम हुई है, इसका कोई दो राय नहीं। दूसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म बैरोमीटर देखते हैं तो मैं 6 शॉर्ट टर्म बैरोमीटर देखता हूं, वो 6 में से इनफ्लो आउटफ्लो एक होता है, राइट? मार्जिन फंडिंग बुक दूसरा होता है, सिंथेटिक फ्यूचर्स के स्प्रेड्स कितने हैं उस पे निर्भर करता है, राइट? बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है, डेल्टा कितना है टोटल। अभी सेबी आपको डेल्टा देती है, टोटल नोशनल पोजीशन नहीं देके डेल्टा पोजीशन देती है निफ्टी पे। तो बहुत सारे बैरोमीटर्स हैं, एफआईआई इज जस्ट वन पार्ट ऑफ वन बैरोमीटर व्हिच इज लिक्विडिटी। बिल्कुल, ये बड़े अच्छा आपने डेटा दिया, क्योंकि आमतौर पर जब एफआईआई बेचते हैं तो लोग रिटेल इन्वेस्टर को डर रहता है कि एफआईआई बेचने में हमसे तो ज़्यादा समझदार हैं, जो आगे चल के मार्केट गिरने वाला है क्या, इसलिए तो कहीं नहीं बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, उनके बेचने के बाद भी कई बार ऐसा हुआ है कि शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न दिया है। सुनील साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, 2 चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट, जैसे मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे, ज्यादातर फोकस एफआईआई में कर रहे हैं, मगर ज्यादातर फोकस लार्ज कैप भी कर रहे हैं। मैं क्यों बताऊं आपको? पहली चीज है, उन्होंने 1.5 लाख करोड़ बेचा, 7.5 लाख करोड़ डीआई ने खरीदा, तो बाकी के 6 लाख करोड़ किसने बेचा भाई? वो हमारे प्रोमोटर्स ने, ओएफ के जरिए हमारे रिटेलर्स ने बेचा, इसलिए डीआईएस खरीद पाए।